हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ आज के दिन में भी हो चुके हैं। सो ये एक ही वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को भी मतलब कह सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। एंड कल के दिन ज़रूर इस चैनल के ऊपर आ जाना 10:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको स्किप मत करना। मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फटाफट हम लोगों को एक एक न्यूज़ यहाँ पे देखनी है। शुरुआत हम लोग अमेरिकन बाजार से ही कर लेते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब अभी की स्थिति क्या है एक बार जस्ट देख लेते हैं। अपडेट्स हम लोग देख रहे हैं तो इसीलिए सो अच्छा खासा पॉजिटिव ही चल रहा है। 93 पॉइंट्स की जंप है, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारे निफ्टी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली, ना के बराबर परफॉर्मेंस था। ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम थी। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अभी भी उनका जो बजट के बाद हम कह सकते हैं उनको बजट पसंद आया होगा, क्योंकि लगातार बाइंग देखने को मिली है। आज भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो नेट बाइंग उन्होंने यहाँ पे की है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एसबीआई, यस दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड एसबीआई की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें सो दोस्तों लगभग 99,000 करोड़ मार्केट वैल्यू इस वीक एसबीआई ने यहाँ पे ऐड की है। मतलब इतना ज़बरदस्त एसबीआई यहाँ पे भागा है, राइट। बहुत समय हम कह सकते हैं इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में बोल सकते कि यहाँ पे चला है वो। अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज़ में अभी भी है वो। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी भी है, बट बहुत समय के बाद इसने टॉप लेवल यहाँ पे तोड़ा है। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो लगभग 1 लाख करोड़ तक का हम लोगों को वैल्यू ऐड होते हुए देखने को मिल चुका है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और एक आईपीओ हम लोगों को हिट होते हुए देखने को मिला है। देखिए आईपीओ हमेशा हिट ही होता है दोस्तों। मतलब मार्केट जब तेज़ रहता है ना तभी आईपीओ आता है, याद रखना है, ये हमेशा की बात है। सिर्फ हम लोगों को देखना होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है ना तो आप लोग वहाँ पे चाहो तो जा सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने खुद आपको बताया था कि आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं। बहुत सारे हम लोग को एलिगेशंस देखने को मिले हैं, क्रिमिनल केसेस भी है, राइट, सिविल केसेस भी है। तो बात करें तो आईपीओ भी अच्छा रहा। यहाँ पे 29% के आसपास प्रीमियम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, राइट, डेब्यू के ऊपर। सो बहुत ही अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा अच्छा खासा रिटर्न उनको एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए मिला होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्लियर कट बता चुका हूँ, मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट चीज़ के ऊपर तो दोस्तों आज का दिन आप सभी लोगों को पता है एक ही न्यूज़ से रिलेटेड गूंज रहा था, एंड वो था आरबीआई की मॉनेटरी एमपीसी। आप लोगों ने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, जो आरबीआई की पॉलिसी। एंड देखा जाए तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, सभी लोगों को पता था कि रेट्स कोई बढ़ने वाले हैं नहीं। एफओएमसी की मीट में भी हम लोगों ने देख लिया था रेट्स अनचेंज ही रहने वाले, रेपो हो या फिर कोई भी हो। सो वही चीज़ हम लोगों को आज भी देखने को मिल चुकी है। सो कुछ छोटे मोटे हाईलाइट्स आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आरबीआई ने यहाँ पे कुछ सेटअप किया है 24/7 ये दोस्तों हेल्पलाइन फॉर द डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए। अभी यहाँ पे मतलब पूरे टाइम तक यहाँ पे आप लोग रात में भी अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे किसके लिए, डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए हेल्पलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले ये अवेलेबल नहीं थे। सो दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड मार्केट, यस दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ज़रूर है कि आरबीआई ने यहाँ पे अलाउ किया है किसको, रिटेल इन्वेस्टर को, वो भी डायरेक्ट एक्सेस। यस दोस्तों, अभी डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे मिल चुका है किधर, गवर्नमेंट बॉन्ड में यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में, राइट। एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। अगर नॉलेज नहीं तो ब्लाइंडली कोई भी चीज़ में जंप मत करना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी मार्केट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, बॉन्ड मार्केट स्टेबल रहता है। बस इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता है, एक फिक्स टाइप यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड मार्केट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करना कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी आज की आरबीआई की जो मीट हम लोगों को देखने को मिले, उसके हिसाब से मैं सारे न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया का टी प्रोडक्शन का डेटा आज यहाँ पे सामने आ चुका है, एंड वो हम लोग को लगभग 9.7% से फॉल होते हुए देखने को मिल चुका है। यस दोस्तों, इतना हम लोग को डीप जाते हुए देखने को मिला है। जो प्राइजेस है वो रिकॉर्ड हाई पे जाते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर आप लोग नीचे भी सर्च करोगे आई होप आपको आपको मिल जाएगा। 9.7% से टी का जो आउटपुट है गिर गया, प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पे जाते हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो शक्तिकांता दास, यस, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ, यस दोस्तों, ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10.5% आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
आरबीआई कीप द पॉलिसी रेट्स अनचेंज, यस ये भी चेंज नहीं हुआ है। एंड प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जीडीपी की ग्रोथ 10.5% तक उन्होंने यहाँ पे बताई है। थोड़ा सा सरप्राइजिंगली बात लगता है, बीच में आरबीआई की गवर्नर की अगर हम लोग बात देखें तो उन्होंने कहा था कि मिसमैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड बीच में ही उन्होंने इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मतलब चीज़ें देखने को मिली थी वो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा था। कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया 10.5% की यहाँ पे बात की है। रेपो रेट में भी कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, राइट। जब मार्केट नॉर्मल रहता है तब ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्या रेट कट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अभी के माहौल में कोई भी रेट कट करने का जरूरत यहाँ पे आरबीआई नहीं कर सकता था। अगर कुछ ऐसा मतलब कोई भी रेट में अगर छेड़छानी हो जाती तो ज़रूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे बाजार के ऊपर देखने को मिल सकते थे। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो है फार्म के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, ओवरऑल एक्सपोर्ट देखेंगे ना, जितना भी ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे हम लोग को लगभग 15% गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। बट यहाँ पे वो फार्म के एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग को 10% से ग्रो होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, एंड वो है दोस्तों आईएमएफ से रिलेटेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों आईएमएफ ने यहाँ पे जो इंडिया का बजट है वो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सही बजट है, जो चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फोकस किया गया है, राइटफुली फोकस। आप देख सकते हैं यूनियन बजट राइटफुली फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। एंड ये बहुत ही अच्छा खासा बजट यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से हो सकता है, बट उन्होंने उसके रिलेटेड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे वो करना चाहिए, मतलब जो बोला है वो होना भी चाहिए। बातें तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था किससे रिलेटेड, मोरेटोरियम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सरकार ने बताई थी, हम लोगों ने ड्राफ्ट किए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने बोला तो अच्छा है बट हम लोगों को वो चीज़ें लिखित में मतलब एक्शन ओरिएंटेड भी चाहिए। सो आईएमएफ ने भी यही कहा है कि जो चीज़ें बोली गई है बहुत ही सुंदर है, बट वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जैसा उन्होंने यहाँ पे बताया वैसे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर में हम लोग को बजट में बताइए, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को झलक आगे फ्यूचर में देख सकती है। सो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर आ जाते हैं। दो न्यूज़ है, सबसे पहले एक नॉर्मल न्यूज़ पकड़ लेते हैं, जैसे कि किशोर बयानी ने कहा है कि उनके ऊपर जो बैन लगा है उसका कोई भी असर उनके जो रिलायंस रिटेल के साथ जो डील हुई है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो कि एक वो आम बात है, ऑब्वियसली वो बोलेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि फ्यूचर रिटेल ने हाई कोर्ट में ये कह दिया है कि जो अमेजोन अपोज कर रहा है रिलायंस एंड उसके डील को, वो जस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उनका कॉम्पिटिटर है, बाकी उनमें इससे कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। सो ये तो बात ऑलरेडी सब लोगों को यहाँ पे पता है, बट ये हाई कोर्ट तक ये बातें अभी हम लोगों को एज एन स्टेटमेंट जाते हुए देखने को मिल चुकी है। वापस कहना चाह रहा हूँ, फ्यूचर रिटेल में अगर आप लोग फ्रेश बाइंग करने जाओगे तो बहुत ही मतलब बड़ा रिस्क आप लोग यहाँ पे उठा रहे हो, राइट। तुक्का लगने के बराबर है, राइट, क्योंकि कोर्ट में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो अच्छा बात यही रहेगी कि अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो रिलायंस की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हो, बट वो भी 2021 तक यहाँ पे हम लोग को लंबे कंसोलिडेशन फेज में भी देखने को मिल सकता है। देन क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों ब्रेंट लगभग $60 तक अभी हम लोग को मतलब रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि WTI तो ये तो नेगेटिव में जा चुका था, राइट, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। सो अभी 60 के आसपास यहाँ पे मतलब चीज़ें धीमे धीमे करके हम लोग कह सकते हैं ग्लोबली रिकवरी में आती हुई देखने को मिल रही है, राइट। क्रूड ऑयल का सस्ता होना अच्छी बात है, बट बहुत ही ज़्यादा सस्ता होना मतलब पानी से भी सस्ता हो जाना ये बात अच्छी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ मिसमैच हो जाता है। सो अभी ये सब कुछ हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों कल के दिन की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी थी, मतलब रह गई थी मेरी तरफ से आप लोगों को बताना कि गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे प्राइवेटाइज के लिए 6 से 10 एयरपोर्ट्स का यहाँ पे उन्होंने सूची निकाली है। सो आने वाले समय मतलब हम कह सकते हैं कि अप्रैल तक 6 से 10 एयरपोर्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्राइवेटाइज यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि थर्ड राउंड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, बस उतना ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईसीआईसी बैंक, यस दोस्तों आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड मैंने आज एक वीडियो बनाया, बट इससे रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोगों तक यहाँ पे पहुँचनी चाहिए थी, वो आप मैं बताना चाहूँगा कि जापान की एक बैंक है दोस्तों जिसका नाम है MUFG। यस दोस्तों MUFG जो बैंक है जापान की,
हम कह सकते हैं उनके साथ यहाँ पे उन्होंने क्या किया, करार किया है। सो एक अपडेट था जो आप लोगों तक पहुँचना चाहिए था, बस उतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, मुझे लगता है जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो मैंने आप तक यहाँ पे पहुँचा दिए। सो आप आशा करता दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड बिल्कुल भी मत भूलना कल का जो 10:30 बजे वाला वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों की एक जो थिंकिंग पैटर्न है वो शायद से यहाँ पे बदल सकती है, राइट। तो ज़रूर यहाँ पे उस चैनल के ऊपर कल 10:30 बजे पहुँच जाना। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।